Good afternoon, students. Today we start with property of determinants. सारणिक के गुण. First property is determinant remains same if all row or column are interchanged into column or row. अगर determinant के जितने भी rows हैं उनको हम column में change कर दें या जितने भी column हैं उनको हम rows में change कर दें तो पहला वाला determinant और जो दूसरा determinant है उसकी वैल्यू सेम रहेगी. If any two rows or column are interchanged, then value of determinant become negative. This is our second property. अगर कोई भी दो रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में फर्स्ट कॉलम को हमने सेकंड कॉलम बना दिया है, सेकंड कॉलम को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया है, तो जो दूसरी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के, और बाकी वैल्यू सेम होगी, बस सिर्फ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. इफ एनी टू रोज और कॉलम आर सेम, अगर कोई भी दो रो या कॉलम हमारे डिटर्मिनेंट में सेम होते हैं, जैसे कि A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम, A1 A2 A3 सेकंड कॉलम, ये दोनों बराबर हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. फोर्थ प्रॉपर्टी, इट स्टेट्स दैट if all elements of row or column of a determinant are multiplied by a non-zero constant, then the determinant get multiplied by the same constant. जैसे कि फर्स्ट कॉलम में के एक कांस्टेंट है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, जिसकी कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 समथिंग. ये अगर हमारे फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई है कॉलम के, सेकेंड एलिमेंट में मल्टीप्लाई है, थर्ड एलिमेंट में मल्टीप्लाई है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉमन लेकर डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. दिस इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज सम प्रॉपर्टी विच स्टेट्स दैट अगर हमारे पास कोई भी रो या कॉलम कोई दो एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इज A1 B1 A2 प्लस B2 A3 plus B3. So this can be written in a form A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 plus B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3. इसको सेपरेट करके हम दो डिटर्मिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज आवर सम प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस. इनवेरिएंस प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम कोई भी कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर दें, या किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में ऐड कर दें, तो पहले वाला जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा और आफ्टर एडिशन जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा. जैसे कि यहाँ पे देखें, फर्स्ट कॉलम है हमारे पास A1 A2 A3, सेकेंड कॉलम है B1 B2 B3, थर्ड कॉलम है C1 C2 C3. हमने सेकेंड कॉलम में एक स्केलर m का मल्टीप्लिकेशन करके फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया है, तो जो फर्स्ट कॉलम है वो हो गया A1 m ऑफ B1 A2 m ऑफ B2 A3 प्लस m ऑफ B3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3. इसकी जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की और इस वाले डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी. प्रूव दैट we move to our first example, which is prove that ABC A square B square C square BC CA AB this is equal to A minus B B minus C C minus A AB plus BC plus CA. इसको प्रूव करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ABC फर्स्ट रो, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर सेकेंड रो, BC CA AB थर्ड रो. सो यहाँ पर हमने 6 प्रॉपर्टी यूज़ करी है. 6 प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस. प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस बोलती है कि अगर हम किसी भी कॉलम से किसी दूसरे कॉलम को सब्सट्रैक्ट कर दें या किसी दूसरे कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को ऐड कर दें, तो उस केस में हमारा डिटर्मिनेंट इनवेरिएंट रहता है, चेंज नहीं होता. तो यहाँ पर हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस करा है और कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस किया है. कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस करने पर हमको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है A माइनस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर BC माइनस सी ए B माइनस सी B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर CA माइनस AB and last column is same. Now from the first column we can take A minus B common.
because here we are having a minus b. A square minus b square is equivalent to a plus b and a minus b. If we take minus c common, we get a minus b. From second column we can take b minus c common because first element contain b minus c into 1, second element contain b minus c, b plus c, third element contain minus a into b minus c. So here we get a minus b common from first column, b minus c common from second column, and 1 a plus b minus c, 1 b plus c and minus a. Third column remains same, c square ab. So this is by property number 4, which states that if any k is multiplied on whole column, then we can take that k in multiplication to our determinant. After it, we are using sixth property, which is determinant remain invariant when we subtract column number 2 from column number 1. Column number 1 minus column number 2. So we are having 1 minus 1, a plus b minus minus c plus a. So here we get 0, a minus c plus a, 1 b plus c minus a, c square and ab. After it, we can take c minus a common from this place, as we are having a minus b, b minus c minus a, and we have to prove it equal to a minus b, b minus c and c minus a. So here we take c minus a common, we get 0, minus 1, 1 b plus c minus a, c square and ab. After it, we are having this. Now we solve remaining determinant of 3 cross 3 order. So 0 is multiplied with this value. We hide first row and first column. We get b plus c square minus a ab, and we cross multiply it and solve. As it is 0, so this whole becomes 0. Now second element is minus 1. We hide first row and second column. On hiding first row and second column, we get minus 1 c square ab. On cross multiplication, we get minus 1 into ab, that is minus of ab plus of c square. So minus 1 into minus of ab plus of c square. After it, we get c into c. That means we just hide this first row and last column. First row, this one 0, 1 and c, and this last column. So we are left with minus 1 b plus c, minus 1 and minus a. So here we get a plus b plus c. A plus b plus c, which is equivalent to this c b plus c plus a. So next step is we just write it out in this manner. A minus b minus c minus a, 0. फर्स्ट जो हमारा पूरा एलिमेंट है 0 हो जाएगा. सेकेंड एलिमेंट इज a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी. सो सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से बिकॉज दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज लेफ्ट हियर. सो वी गेट a minus b minus c minus a b plus bc plus ca. So this is equivalent to our right hand side and hence our equation is proved. Next question states that we have to find value of this determinant cos x minus sin x cos x. So we solve it just by cross multiplying elements because it is 2 cross 2 order determinant, second order determinant. So here we get cos x into cos x minus sin x into minus of sin x, cos square x plus of sin square x, that is 1. Now next question is, if this determinant is equal to 0, we have to find value of x. We cross multiply these values and we get 2x plus 3 into x minus 1, 2x minus 1 into x plus 2 and negative sign is equal to 0. 2x square and 2x square is cancelled on solving these brackets.
Here we get x minus 3x plus 2, that is minus of 2x minus 1. This is equal to 0. We get x is equal to minus of 1 by 2. So this is our question number 3rd. Now last question is, we have to prove that b plus c a, second row contain b, c plus a, b, third row c, a plus b. This is equal to 4a, b, c. We take left hand side and apply transformation. Row 1 is equal to row 1 minus row 2 and row 3. So row 1 contain b plus c minus b minus c. So here we get 0. Then a minus c minus a minus c, that is minus of 2 times c. Then a minus b minus a minus b, that is minus of 2 times of b, and remaining 2 rows remain same. B c plus a, b c a plus b. Now we expand this determinant from row 1, 0 into this element minus of 2 into we just hide first row and second column. First row, that is this one, and second column, that is this one. So we get b c b a plus b, left b c b a plus b, minus of 2b into, we hide first row and last column. So we are left with b c c plus a and c. On solving this, we get 4 times of ABC. This is our right hand side, and in this way this question is proved. Solve remaining questions from book. Okay, thank you.